अस्सलाम वालेकुम। कल इस्लामाबाद में आल पार्टीज एक रैली निकाली गई है। मकबूजा कश्मीर में जो मजालम हो रहे हैं उसके खिलाफ इंडिया को एक्सपोज किया जाना था, लेकिन वहाँ जब राजा फारूक हैदर, ये सबका वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, इन्होंने जब स्पीच की तो इन्होंने रियासत की बहाली की बात की और हरी सिंह की जय की बात की। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कुछ अरसा पहले जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने गुलाब सिंह का दिन मनाने वालों को लानत भेजी थी। तो ये लोग कंफ्यूज हैं। अगर हरी सिंह की रियासत सही थी तो आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाने वाले जो 3000 शुदा हैं, या आप उनके साथ खड़े हों या हरी सिंह के साथ खड़े हों, तो आप लोग कंफ्यूज हैं। आपको या शुदा को बोलना पड़ेगा या हरी सिंह को अप्रिशिएट करना चाहिए। आप मेरे ख्याल से कल की जो आपकी रैली थी वो उसके मकासद भी यही थे कि हरी सिंह की जय। तो जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं रैली के, उनको कम अज कम सोचना चाहिए ये रैली का मकसद क्या है। आल पार्टीज और मकबूजा कश्मीर के मजालम पे अगर बात हो रही है तो हरी सिंह की जय, तो आप इस पार्टी की जो कल रैली थी इसका भी यही कर देते कि हमने गुलाब सिंह और हरी सिंह को अप्रिशिएट करना है। ये शख्स पहले उसके जो डेज बनाने वालों पर लानत भेजता है, गुलाब सिंह के डेज बनाने वाले, और कल हरी सिंह की जय कह रहा है। तो जम्मू के 2,37,000 जो शोधाएं हैं, आपको फिर उन्हें बोलना पड़ेगा। शाल बाफो 1865 के शोधा को बोलना पड़ेगा। और मायदा अमर तसर के खिलाफ श्रीनगर में 5000 लोगों ने जाने दी थी, आपको उनको बोलना पड़ेगा। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ये लोग कंफ्यूज हैं। ये तो ऐसा ही है कि आपने एंटी ड्रग रैली कर रहे हैं और वहां स्टेज से आप स्पीच करें कि चर्च की अफादियत आप बता रहे हो। तो कल तो कुछ ऐसा ही था। और क्रॉस द बॉर्डर मकबूजा कश्मीर में बहुत गलत पैगाम गया है, और स्पेशली गलगित में है। गलगित के लोगों की बड़ी अच्छी वो कंफ्यूज नहीं है, वो हमारे यहाँ ये लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आपको कैप्टन हुसैन शहीद को बोलना पड़ेगा, बीबी हुसैना शहीद को बोलना पड़ेगा। और आजाद कश्मीर की आजादी के लिए 3000 लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, आपको उन सैकड़ों शोधा को बोलना पड़ेगा। या हरी सिंह की रियासत सही थी या उसके खिलाफ लड़ने वाले सही थे। तो ये लोग कंफ्यूज हैं। और जितने भी कल ऑर्गेनाइजर थे उनको सोचना चाहिए कि आप यहाँ से मैसेज क्या दे रहे हैं। इसका मतलब अगर वो रियासत सही थी तो आपको अजान के शोधा भी ठीक थे। शालबाफो 1865 में जो 28 लोग शहीद हुए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए, जो मायदा अमर तसर के खिलाफ 5000 लोग श्रीनगर में शहीद हुए हैं, वो भी फिर ठीक था। आपको फिर चीजों को जायज कहेंगे। आपकी रियासत अगर उसकी जायज थी तो सब मजालम जायज थे। तो फिर ये लोग क्यों लड़े थे? आप सरदार इब्राहिम के साथ खड़े हैं या आप हरी सिंह के साथ खड़े हैं? अगर हरी सिंह के साथ खड़े हैं, उस स्टेट के साथ खड़े हैं, तो आपको मजालम को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो आप लोग शुदा को भी शहीद कह रहे हैं। 3000 जो शुदा हैं वो भी ठीक हैं, हरी सिंह भी सही है। तो आपने कल जो मैसेज दिया, तो ये बेसिकली ये लोग लीडर्स हैं, ये लोग कंफ्यूज हैं। इनको पता नहीं है हमने करना क्या है, इनको पता नहीं गलगित में क्या मैसेज दे रहे हैं। उनको बिल्कुल पता नहीं कि मकबूजा कश्मीर में उनके मजालम पे उनके जो जख्म है उसके हम नमक पाशी कर रहे हैं। आप अगर अच्छा मैसेज नहीं दे सकते तो आप चुप रहें, आप खामोश रहें। आप उनसे हमदर्दियां नहीं कर सकते, इंडिया के मजालम को एक्सपोज नहीं कर सकते। हरी सिंह को स्टेज पे जाके इस्लामाबाद में, ये रैली अगर जम्मू में होती तो समझ आती। तो आप इस्लामाबाद में बैठ के इस हरी सिंह की जय कह रहे हैं, तो वो जो लाखों शुदा हैं, आप उनके वारिसीन उनके जख्म पे अब नमकपाशी कर रहे हैं। तो ये लोग कंफ्यूज हैं। और राजा साहब को हमारी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, बोरिया बिस्तर गोल करके राजा साहब जम्मू जाएं, जम्मू में ये कुछ करें। लेकिन जम्मू के भी बाबू सिंह कह चुके हैं कि गुलाब सिंह एक डकैत था, एक कातल था, एक जालिम था। उसने लाहौर दरबार से सारी पैसे चुराए, अपनी सिस्टर को भी लेके भाग गया था, तो जोरियां उसने चुराई थी। जम्मू वाले तो गुलाब सिंह के बारे में ये कह रहे हैं। और आपकी खुद की स्पीच में गुलाब सिंह के दिन बनाने वालों को आप लानत भी भेजते हैं और हरी सिंह की आप जय भी कर रहे हैं। तो ये वही राजा साहब हैं जो लोगों पर लानत भेज रहे हैं, या ये वही राजा साहब है जो हरी सिंह की जय कर रहे हैं? तो जनाब, अगर ये रैली जम्मू में होती तो समझ आती। तो हम मुस्तकबिल करीब में देखेंगे कि राजा साहब जम्मू में होंगे और जम्मू में स्पीच वगैरह कर रहे होंगे, क्योंकि जम्मू के जितने भी हरी सिंह के सपूत हैं वो सारे जम्मू में, वही लोग वादे में मजालम डाल रहे हैं। तो ये लोग कंफ्यूज हैं। या आप हरी सिंह के साथ खड़े होंगे या आपको 3000 शुदा के साथ खड़ा होना होगा। तो ये लोग कंफ्यूज हैं। तो जरा इन्हें लोगों को कम अकल के नौश के नाखन लेने चाहिए कि ये किस तरह के लीडर्स हैं, ये किस तरह क्रॉस द बॉर्डर मैसेज दे रहे हैं। तो ये लोग कंफ्यूज हैं। उस जालम को आप फिर उसकी रियासत के खिलाफ क्यों लड़े थे? आप कहते हैं आपके अबाउजाद लड़े भी थे, 3000 शुदा भी शुदा हैं और हरी सिंह की भी जय हो। तो ये लोग कंफ्यूज हैं। और इस तरह के लीडर्स है, ये आजाद करवाएंगे, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? ये नई जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं? तो ये कंफ्यूज लोग हैं, इनको एक्सपोज करना चाहिए। और कल के जो ऑर्गेनाइजर थे रैली के, उनको सोचना चाहिए क्या मकासद थे। क्या यही मकासद थे तो फिर आप कह देते कि हमने आज गुलाब सिंह और हरी सिंह को अप्रिशिएट करना है और इस्लामाबाद में बैठ के करना है।
تو آفرین ایسی سوچ پہ یہ لوگ کنفیوز ہیں، کبھی تو لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، کبھی اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا آپ کو 3000 شہداء کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، یا آپ کو ہری سنگھ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، یا پھر آزاد کشمیر جو آزاد کرانے والے غلط ہیں، یا پھر ہری سنگھ غلط ہے. آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں، آپ اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں بھی سناتے ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ساتھ میں ہری سنگھ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگ کیوں لڑے تھے؟ کیوں لوگوں نے جانیں دی تھی اس ظالم کے خلاف؟ تو یہ لوگ کنفیوز ہیں. ان کا چہرہ یہ ہر دن صبح کچھ کہتے ہیں، شام کچھ کہتے ہیں، تو یہ ہر دن یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.